अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे और स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत बनाने नसीहत दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए चार्ज किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं 16 अगस्त से घुमंतु आवारा मवेशियों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पूरी तरह से विधानसभा चुनाव से पहले देखे, लोकसभा चुनाव में देखे, हार के डर के वजह से बदनाम करने के लिए और डराने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का रेड, ईओडब्ल्यू का रेड किया जा रहा है। इससे हम डरने वाले में से नहीं है। हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को बलौदा बाजार घटना में उनका तार जोड़ा जा रहा है। एक बार बयान दे चुके हैं, रात को फिर उनके पास नोटिस आता है। आखिर आप इस लोकतंत्र में डराने की राजनीति का किससे कर रहे हैं? क्या आप कांग्रेस पार्टी आपके डराने से डरेगी? आजादी की लड़ाई लड़े बलिदानी पार्टी है। आपकी ईडी, सीबीआई और ईडी से रेड करने डरने वाली नहीं है। हम आपके खिलाफ में और इस प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में और सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ और खुल के लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर भाजपा की तिरंगा यात्रा और कांग्रेस के संविधान यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने आप को राष्ट्रभक्त मानने वाली भाजपा आरएसएस मुख्यालय में 50 वर्षों से तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया। अब एक तिरंगा लेकर घर घर जाना भाजपा राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस ने तिरंगा झंडा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। सही मायने में इसके हकदार कांग्रेस पार्टी है। आदिवासियों को लेकर क्या मांग? आज आदिवासी दिवस है। निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रदेश की आदिवासी भाई बहन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही कि प्रदेश में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और प्रदेश का मुखिया भी आदिवासी है। इसलिए मैंने दुखी मन से आज पत्र लिखा कि बस्तर के आदिवासियों की सरकार में सुरक्षित नहीं है। फर्जी नक्सली के नाम से मार दिया जा रहा है और फर्जी सरेंडर के नाम से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेज दिया जा रहा है। जो पिछले 15 साल में हुआ, आज भी वो सरकार आज भी कर रही है। मलेरिया और डायरिया से हमारे आदिवासी भाई बहन मर रहे। कोरबा और बैगा जनजाति सुरक्षित नहीं है। हमारी जल जंगल जमीन की कटाई की जा रही है। इसलिए दुखी मन से आज मैंने पत्र लिखा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज दुखी मन से मैंने आदिवासी दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा ताकि कम से कम आदिवासियों को सुरक्षित ये सरकार रख सके। लेकिन ये सरकार में आदिवासी इस 7-8 महीने में पूरे तरह से प्रताड़ित हुए हैं। लगातार सीएम को पत्र लिखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासी भाजपा सरकार से सुरक्षित नहीं है। उन्हें फर्जी नक्सली के नाम पर मार रहे हैं अथवा फर्जी सरेंडर के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासी डायरिया, मलेरिया से मर रहे हैं। निकाल रही है कांग्रेस, संविधान यात्रा निकाल रही, क्या सियासी मायने इनके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त बताने वाली पार्टी है। उनसे पूछिए आप, आरएसएस मुख्यालय में 50 साल तक झंडा क्यों नहीं फहराए? पहले वो बताए। और सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए एक तिरंगा झंडा को लेकर घर घर जाना भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तिरंगा झंडा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी और असली हकदार कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। आज राजनांदगांव दौरे पे आए हैं और कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा भी करेंगे और संगठन की सभी हमारे एमएलएस भी हैं, पदाधिकारी है, सभी लोग से मिलकर आगामी जो
नगरीय निकाय चुनाव संबंधित चर्चा, पंचायत चुनाव संबंधित चर्चा, फिर 14 तारीख को जो हम लोगों ने एजेंडा दिया है, संविधान, हम लोग सभी वार्डों में कि हम लोग संविधान दिवस के रूप में हमारे पूरे सभी कार्यकर्ता सभी वार्डों में भ्रमण भी करेंगे और 16 तारीख को हम लोग का फिर एक प्रदर्शन हो रहा है। जो मवेशियों को इस सरकार ने खुले छोड़ दिया गया है, जहां किसानों के खेत को नुकसान पहुंचा रहे और सड़कों पर आ रहे, जहां एक्सीडेंटल से सीधी सीधी मौतें हो रही है। सरकार का मवेशियों पे कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 16 अगस्त को ब्लॉक और जिला मुख्यालय में सभी मवेशियों को लेकर ऑफिसों में हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। संसद में क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है और राजनीतिक प्रोपोगेंडा के अलावा कुछ बैज जी अभी भाजपा ईडी और ईओडब्ल्यू के छापे की कार्यवाही को कांग्रेस को डराने के लिए कार्यवाही किए जाने बात पर कहते हुए कहा कि कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है। इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।